हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। और आज की क्लास में हम लोग रक्त कोशिकाओं के बारे में देखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स, ठीक है। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि जो प्लाज्मा होता है वह हमारे रक्त का 55% होता है और शेष 45% आपकी रक्त कोशिकाएं होती हैं, है ना। ये हमारे रक्त की, पूरे रक्त की 45% कौन होती है? रक्त कोशिकाएं होती हैं। रक्त कोशिकाएं मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला, लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका। दूसरा, श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका, है ना। लाल रक्त कोशिका को रेड ब्लड सेल यानी शॉर्ट में लिख देंगे रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। और श्वेत रक्त कोशिका को WBC, व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, है ना। और तीसरा होता है आपका रक्त पट्टिकाणु। रक्त पट्टिकाणु, रक्त पट्टिकाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। चलिए, तो ये 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं। लाल रक्त कोशिका जिसे रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पसल्स कहा जाता है। श्वेत रक्त कोशिका जिसे WBC, व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कार्पसल्स कहा जाता है। और तीसरा होता है रक्त पट्टिकाणु यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। हम लोग एक एक करके तीनों के बारे में आज की क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ जो आप चित्र में देख रहे हैं लाल रंग की, इसी को हम लोग लाल रक्त कोशिका कहते हैं, है ना। रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, ठीक है। ये लाल रंग की ये जो देख रहे हैं ये लाल रक्त कोशिका है। लाल रक्त कोशिका में एक विशेष वर्णक पाया जाता है प्रोटीन का, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन कहते हैं। और इसी के कारण रक्त लाल हमें दिखाई देता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के एक अणु की जो क्षमता होती है वह ऑक्सीजन के 4 अणुओं को संयोजित कर सकता है। और हीमोग्लोबिन के इसी लक्षण के कारण यह क्या करता है? ऑक्सीजन का वाहक होता है। क्या होता है कि श्वसन गैसों के परिवहन के लिए जब हमारा ब्लड जो पहुंचता है हमारे फेफड़े की दीवारों में, तो वहां पे जो हमारे बाहरी वायुमंडल से आया हुआ वायु है उससे ऑक्सीजन को क्या कर लेता है? हीमोग्लोबिन क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और फिर वह रक्त परिवहन के द्वारा हमारे शरीर के हर एक भागों में पहुंच जाता है। और फिर यह वहां कोशिकाओं से ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो था, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर से वियोजित होकर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन में फिर अलग अलग हो जाता है। फिर ऑक्सीजन जो है हमारे कोशिकाओं तक रह जाती है और हीमोग्लोबिन क्या करता है? फिर वहां पर उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कोशिकाओं में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभी क्रिया करके कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और फिर रक्त परिसंचरण के द्वारा वह फेफड़े में पहुंच जाता है। और फेफड़े से फिर ये क्या हो जाता है? वियोजित होकर, है ना जी, वियोजित होकर और फिर पुनः कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन पृथक हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड फिर वहां से हम लोग श्वसन क्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकाल लेते हैं और हीमोग्लोबिन फिर ऑक्सीजन को लेकर संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यही क्रिया लगातार चलते रहती है। तो जो
लाल रक्त कोशिका होती है उसमें एक प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी के कारण ये सारी क्रियाएं होती है। यानी कि परिवहन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन के लिए या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए, है ना जी, हीमोग्लोबिन ही कर पाता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं कि लाल रक्त कोशिका में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल दिखता है। इसके बाद अच्छा ये लिख देते हैं इसमें कि ये ऑक्सीजन के 4 अणु को, है ना, लिख देते हैं इस तरह से। हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजन की होती है। ठीक है, इसी विलक्षण गुण के कारण इसे ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। यहां लिख सकते हैं हीमोग्लोबिन श्वसन के द्वारा लिए गए ऑक्सीजन से संयोग कर एक अस्थाई यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, तथा इसी रूप में यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, इसी रूप में रक्त परिवहन के द्वारा यह शरीर के संपूर्ण भाग में पहुंचता है। संपूर्ण भाग में पहुंचता है। ठीक है, फिर आगे क्या होता है इसमें, तो फिर ये शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये वियोजित होकर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में हो जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि शरीर की कोशिकाओं में
शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीहीमोग्लोबिन ऑक्सीहीमोग्लोबिन का वियोजन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में हो जाता है। हीमोग्लोबिन में हो जाता है। यह ऑक्सीजन विसरण द्वारा कोशिकाओं में पहुंचकर कोशिकीय श्वसन में भाग लेता है। और वहां पे कोशिकीय श्वसन में भाग लेता है तो वहां क्या होता है, वहां जो ग्लूकोज था उससे ऊर्जा प्राप्त करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। और फिर जब वहां ऊर्जा प्राप्त होती है तो वहां में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। तो इसके उपरांत यहाँ लिख सकते हैं कि इसके उपरांत बना कार्बन डाइऑक्साइड फिर हीमोग्लोबिन से संयोग कर एक अस्थायी यौगिक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अस्थायी से इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि ये टूट जाएगा। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो रक्त संचरण के द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है। फेफड़ों में पहुंचता है। यहाँ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वियोजित होकर पुनः कार्बन डाइऑक्साइड तथा हीमोग्लोबिन बनाता है। फेफड़ों के द्वारा इस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, जो लाल रक्त कोशिका है, ठीक है, वह सभी जंतुओं में जो उच्च श्रेणी के जंतु हैं उन सब में पाया जाता है। लेकिन अगर हम लोग मैमेलिया वर्ग की बात करें, मैमेलिया वर्ग और
जैसे मनुष्य की भी बात करें तो इनको छोड़कर अन्य में लाल रक्त कोशिका होती है, लेकिन उनके लाल रक्त कोशिका में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। मैमेलिया वर्ग में जितने भी जंतु हैं और मनुष्य की अगर छोड़ दी जाए, इन दोनों को छोड़कर बाकी जंतुओं में बात करें तो में लाल रक्त कोशिका तो होती है, लेकिन उसमें उसके अंदर केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, इन दोनों में होता है। ठीक है, इन दोनों वर्गों में, मनुष्य में तो होता ही है और मैमेलिया वर्ग के सभी जंतुओं में भी होता है। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं हम लोग, श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं श्वेत रक्त कोशिकाओं के बारे में। देखिए ये जो चित्र देख रहे हैं यहाँ पे, ये सभी ये श्वेत रक्त कोशिका है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका आकार एक जैसा इसी तरह से रहेगा गोल गोल, नहीं, ये इनका अनियमित आकार होता है, कैसे कभी चपटी कभी गोल, अलग अलग आकृतियों की दिखेंगी। ठीक है, इनमें हीमोग्लोबिन जैसा वर्णक नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये लाल नजर नहीं आते हैं। ठीक है, इनकी संख्या रेड ब्लड सेल से काफी कम होती है। देख रहे हैं ना, बहुत कम संख्या में इसमें दिख रहा है, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा यही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं अनियमित आकार की, अनियमित आकार की, आकार की न्यूक्लियस युक्त, न्यूक्लियस युक्त, न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं हैं, न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं हैं। इनमें हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जैसे, हीमोग्लोबिन जैसे वर्णक नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, जिसके कारण ये रंगहीन होती हैं, रंगहीन होती है, इनका कोई रंग आपको नहीं दिखेगा, है ना जी। इनकी संख्या लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिकाओं से, लाल रक्त कोशिकाओं से कम होती है, अत्यंत कम होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, चलिए समझ गए। चलिए अब एक और बच गया आपका, कौन सा, रक्त पट्टिकाणु, उनको भी देख लेते हैं। रक्त पट्टिकाणु, देखिए रक्त पट्टिकाणु जो है ना, एकदम छोटे छोटे आकार के, इसमें यहाँ अंदर देख रहे हैं छोटे छोटे आकार के होते हैं, यहाँ पे ये देखिए छोटे छोटे आकार की होती हैं। इनका काम क्या होता है, ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह है ना अत्यंत छोटे आकार की, रेड ब्लड सेल से भी छोटा होता है, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे छोड़ दो, वो कोई खास पॉइंट नहीं। हम ये लिख देते हैं कि रक्त पट्टिकाणु, रक्त पट्टिकाणु, रक्त पट्टिकाणु रक्त को थक्का बनाने में, यानी कि उनको जमाने में, क्लॉट करने में, थक्का बनाने में सहायक होते हैं। इसीलिए ना कभी चोट लगता है और खून निकलता है, तो खून निकलना अपने आप ही थोड़ी देर तो दबाए रहने से बंद हो जाता है, क्योंकि वहां रक्त पट्टिकाणु वहां थक्का बना देती है, जमा देती है रक्त को। समझ गए? तो हमने तीनों प्रकार की कोशिकाओं के बारे में, रक्त कोशिकाओं के बारे में देख लिया। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर,
रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।